मैक्सिमम बोर्ड स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मैंने तो पेपर अच्छा किया था, तब भी मेरा इतना कम मार्क्स क्यों। देखिए, एग्जाम हॉल में किए गए ऐसे कुछ मिस्टेक जिसके कारण सीधा इफेक्ट आपके नंबर पर पड़ता है। देखिए, वो 10 मिस्टेक क्या होते हैं मैं आपको विद सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, मिस्टेक फर्स्ट में क्या होता है, पेपर स्टार्ट होते ही लिखना शुरू कर देना। देखिए, एग्जाम हॉल में जब आपको पेपर दिया जाता है तो लगभग 15 मिनट आपको पहले दे दिया जाता है ताकि पेपर को आप पढ़े और पढ़ने के बाद आप उसको लिखना स्टार्ट करें। लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्ट ही लिखना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, आप इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट ना करके आप उसको पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद आप माइंड में ये बैठाइए, या तो पेपर में शॉर्ट टिक लगा सकते हैं कि ये इजी है, ये मीडियम है और ये लेंथी क्वेश्चन है। और पहला काम आपको यही करना है कि 15 मिनट पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको मीडियम क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उसके बाद लेंथी क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा इजी क्वेश्चन भी हो जाता है और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका लिखने की स्पीड भी बढ़ती जाती है। अब देखते हैं मिस्टेक 2 क्या होता है। अब देखिए, मिस्टेक 2 में क्या है, एमसीक्यू को बिना एनालिसिस टिक कर देना। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमसीक्यू को बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि एमसीक्यू क्या है, ये तो तुक्के में हो जाएगा। लेकिन एमसीक्यू तुक्के में नहीं, ये पूरा जीरो मार्जिन कर देता है आपका। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन गलत मतलब पूरा का पूरा नंबर गलत। यदि थ्योरेटिकल करते हो तब भी 5 में से 1, 2 में से 1 नंबर दिया जाता है, लेकिन एमसीक्यू गलत हो गया तो पूरा का पूरा गलत। तो इसको क्या करना है, आपको इसके लिए भी रफ मार्जिन यूज करना चाहिए। और इसमें आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट मेथड अपना सकते हो। तो एलिमिनेट मेथड अपनाने में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले देखिए कि कौन सा एक नहीं होगा या कौन सा 2 नहीं होगा। तो मान लीजिए सी और डी नहीं होगा, तो इसको पहले एलिमिनेट कर दो। और ए और बी मान लो डाउट है, तो उसमें से आप अब लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है या बी हो सकता है। तो एलिमिनेट मेथड के द्वारा भी आप बहुत सारा सही कर सकते हो एमसीक्यू में। इसलिए एमसीक्यू को हल्के में ना ले। अब देखते हैं मिस्टेक 3 क्या होता है। देखिए, मिस्टेक 3 में क्या होता है, केस स्टडी को स्किप करना। अधिकतर बच्चे केस स्टडी को स्किप कर देते हैं क्योंकि बच्चों का सिर दर्द बन जाता है और हार्ड लगता है। अब आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप केस स्टडी में क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे। क्या होता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो पैसेज में ही आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन को आप शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ना कि एक वर्ड में। अब नेक्स्ट मिस्टेक जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर में अननेसेसरी स्टोरी लिखना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कीवर्ड से हटकर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, जो कि उनके लॉन्ग आंसर को देखकर एग्जामिनर इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर मेन कीवर्ड देखते हैं, लेकिन उनको जब कहानी लॉन्ग आंसर में अननेसेसरी मिल जाता है तो उनका इफेक्ट सीधा का सीधा आपके मार्क्स पर पड़ता है। इसलिए आप मैक्सिमम कीवर्ड पर फोकस कीजिएगा। 1 से 2 लाइन का ज्यादा ज्यादा डेफिनेशन और बाकी कुछ पॉइंटों में आप आंसर लिखिएगा। और यदि डायग्राम वाला हो तो डायग्राम जरूर बना के आइएगा। अब देखिए नेक्स्ट मिस्टेक क्या होता है, डायग्राम तो बनता है लेकिन वो भी बिना नाम के या तो बिना माप के बनता है। इसका मतलब एग्जामिनर जब देखता है कि आपने डायग्राम का तो यूज किया है लेकिन उसमें आपने नाम नहीं लिखा या कोई माप नहीं दिया उनका, तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर आपका नंबर काटते हैं। अब से आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो मैक्सिमम डायग्राम में आप नाम यूज करना, क्योंकि जितना आप नाम यूज करोगे इसका मतलब आपको 100% उसमें नंबर पूरा का पूरा दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक। देखिए, रफ वर्क को बेकार जगह करना। अधिकतर बच्चे जैसे मैथ के हो गए या इकोनॉमिक्स के जिसमें मैथ वाला पार्ट्स होता है, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, रफ वर्क वही साइड में ही करने लग जाते हैं। लेकिन आप एकदम पीछे जाके करना और रफ ऊपर रफ लिख के, जैसे आप ऊपर रफ लिख के तो आप इस लाइन को इससे काट भी देना उस पेज को, ताकि एग्जामिनर इरिटेट भी ना हो कि बीच में कहीं नहीं है और एकदम लास्ट में है और ऊपर रफ लिख के काट भी दिया गया है। तो इससे एग्जामिनर क्या करता है ना, बच्चा वेल प्लान वाला बच्चा है और ये प्लान बना के ही सारा काम करता है। ठीक है। और एक बड़ा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, अपना हैंड राइटिंग चेंज कर देते हैं। मतलब हैंड राइटिंग धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आप क्या करें, नॉर्मल ही लिखिए और इस लिखने के वक्त देखिए, जब एक वर्ड लिखेंगे तो दूसरा वर्ड में थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा ताकि एग्जामिनर इसको पढ़ पाए। और आप जो स्पीड के कारण जो आपका नंबर कम आता है, इसको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले रोज एक पेज लिख के टाइम मैनेजमेंट के साथ इसका सॉल्यूशन हो सकता है, वरना एग्जाम में इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक जो अधिकतर बच्चों के द्वारा किया जाता है, जब भी वो एग्जाम हॉल में लिखते हैं तो क्या करते हैं, बीच में पेज को ब्लैंक छोड़ देते हैं कि इसमें बाद में आके दोबारा करेंगे। तो कभी कभार क्या होता है, टाइम के कारण आ नहीं पाते।
तो क्या होता है कि जब कभी भी आप बीच में ब्लैंक छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आंसर इनकम्प्लीट है, जिसके कारण उसका इफेक्ट आपके मार्क्स पर पड़ता है। तो अब आप क्या करेंगे, जितना हो सके वहां ब्लैंक पेज नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, जब भी आपका पेपर एंड हो जाएगा तो लास्ट में एंड लिख के आएंगे। अब जो मिस्टेक आ रहा है वो हर एक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइम मैनेजमेंट। ये एक ऐसा चीज है जो हर एक बच्चे को इसमें समझना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, क्योंकि पेपर में यदि किसी बच्चे का फेल होना या नंबर कम आना होता है, सबसे मेन पॉइंट रहता है टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट के कारण क्वेश्चन छूट जाता है। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं किया जा सकता। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम से पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर को हल करना पड़ेगा। टाइम के अंदर जैसे 2.5 घंटे के अंदर आपको 15 मिनट रीडिंग, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आप कितना लगा रहे हो, मीडियम क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगा रहे हो, इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट पहले ही सीख के आना पड़ेगा, ताकि एग्जाम हॉल में 15 मिनट आपके पास शेष रहे और आप पूरा पेपर दोबारा रीडिंग कर पाओ कि कहीं आपका क्वेश्चन छोटा तो नहीं, कहीं आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, या आपके टाइम मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर पेपर ही हल करके कर सकते हो आप। अब जो लास्ट मिस्टेक है जो अधिकतर बच्चे करते हैं और इस पर कोई ध्यान भी नहीं देते, वो क्या है, आपका आंसर शीट प्रेजेंटेशन। देखिए, आंसर शीट प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये होता है कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना। किस तरीके से क्लीन रखना, जैसे आप कुछ लिखते हैं तो वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर उसको बढ़िया करके पढ़ पाए। फिर आप यदि किसी चीज को काटेंगे तो उसको ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, उसको क्या कर दीजिए, एक लाइन में क्लीन कर दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि जब आप कभी भी कोई हेडिंग डालते हैं तो इसमें अंडरलाइन डालने की कोशिश कीजिएगा, या तो ब्लैक पेन से इसको हेडिंग डालने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम कॉपी हो वो बहुत नीट एंड क्लीन दिखे, इसका मतलब अच्छा दिखे। देखिए, मैंने जो आपको मिस्टेक बताया, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये गलतियां आप ना करें, और ये अभी से आप सुधार सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो टाइम मैनेजमेंट पर आएगा कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट पेपर से पहले कैसे करें।